हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुबैना तलवार और वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिक समझा दिए थे कि पार्ट ऑफ स्पीच में आखिर होता क्या है। बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच में स्पीच का मतलब क्या होता है। स्पीच मतलब क्या है? अगर हम कोई कॉन्वर्सेशन बातचीत कर रहे हैं या हम कोई लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था। फिर हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 3 हेड्स को कर लिया था, मतलब नाउन, संज्ञा, ठीक है, प्रोनाउन, ये भी कर लिया था, और वर्ब्स को भी हमने कर लिया था, ठीक है। कि क्रिया जो होती है मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, सहायक और मुख्य, ठीक है। तो अब हम करेंगे एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शंस को और इंटरजेक्शंस को, ठीक है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। अब विशेषण का मतलब क्या है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे कहा, मैंने कहा यू आर वेरी एंग्री, ठीक है, यू आर हेल्दी पर्सन, यू आर गुड पर्सन, दिस बिल्डिंग इज बिग, ठीक है। अ ब्राउन डॉग, अ ब्राउन डॉग मतलब क्या हुआ? भूरा कुत्ता, भूरे रंग का कुत्ता। तो कुत्ते का कलर क्या है? भूरा है, ठीक है। फैट कैट, मोटी कैट, ठीक है। बिग गार्डन, बड़ा पार्क, तो गार्डन, बगीचा। तो यहाँ पर हमने कहा कि गार्डन की विशेषता क्या है? वो बड़ा है। तो विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब हमारा आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण का कार्य क्या होता है बेटा? क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। मतलब क्या हुआ? आई वॉक्ड स्लोली, मैं धीरे धीरे चली। आई स्पोक लाउडली, मैं तेज बोली थी, ठीक है। आई एम स्पीकिंग लाउडली, मैं तेज बोल रही हूं। तो बोलना, ठीक है, खाना, ये क्या है? बोल रहे हैं, खाना ये क्रिया है, और कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो जर्नली ये NLY से एंड होते हैं। जर्नली सारे नहीं होते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में समझने के लिए हम बस ये समझ लेते हैं कि जो एडवर्ब है वो LY से एंड होता है, ठीक है। तो जैसे कि डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब या एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब को, तो मैंने बताया था कि क्रिया विशेषण का कार्य क्या है? जो विशेषण को, जो क्रिया को या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला रन क्विकली, जल्दी भागो। कैसे भागो? जल्दी जल्दी भागो, ठीक है। ईट वेरी स्लोली, खाओ आराम से, ठीक है। वेरी स्लोली मतलब धीमे धीमे खाओ, ठीक है। ऐसे गप 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 नहीं खाना है। तो यहां पर वेरी क्या है? जो स्लोली मतलब कि धीरे धीरे को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रन क्या है? ये वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है? क्रिया विशेषण। तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। ईट वेरी स्लोली, खाना कैसे है? स्लोली। कैसे खा रहे हैं? स्लोली। तो ये एक एडवर्ब हो गया। एडवर्ब की विशेषता, कैसे खा रहे हैं? बहुत धीमे धीमे। तो एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द भी एडवर्ब होते हैं। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मतलब हम ये कहें कि ये एक रिश्ता बताते हैं बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये रिश्ता बताते हैं वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में नाउन या नाउन को जोड़ना, प्रोनाउन या प्रोनाउन को जोड़ना, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना, नाउन या अन्य शब्दों के साथ जोड़ना, उन शब्दों को हम कहते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। अबव ऊपर, बिफोर पहले, एक्सेप्ट बजाय, फ्रॉम से, इन अंदर, नियर पास में, ऑफ, सिंस, बिटवीन, अपॉन, विद, टू, एट, आफ्टर, ऑन, ये क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। आई एम गोइंग टू माई गार्डन, मैं कहाँ जा रही हूँ? गार्डन। टू माई गार्डन, तो यहाँ पर टू क्या है? जो गार्डन का, यह हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं ना, लेक्चर नंबर 1 में, रिवाइज करा रही हूँ। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या मतलब होता है? इसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक। तो ये क्या करते हैं? ये भी शब्दों को कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, या किसी वाक्य को करते हैं। फ्रेज का मतलब क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म नहीं आता है। क्लॉजेस का मतलब जिसमें सब्जेक्ट के साथ क्रिया आएगी, मतलब कर्ता, कर्म, कारक। यहाँ पर कर्ता होगा, कारक नहीं होगा, तो फ्रेज बोलेंगे। कर्म है, कारक नहीं है, फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। कर्ता नहीं है, कर्म है, फ्रेज बोलेंगे।
ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जनरली प्रेपोजिशन, और इसमें अंतर क्या है, ये एक वाक्य में शब्दों को जोड़ रहा है, ये दो वाक्य में दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो वाक्य को सीधा सीधा जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो वाक्य होने अवश्य हैं। क्या, यहाँ पर दो वाक्य होने अवश्य हैं। ठीक है, अब एंड, और, बट, सो, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, ईदर, नीदर, बिकॉज, सिंस। ईदर का मतलब होता है या तो मैं या तो तुम, नीदर का मतलब ना वो ना मैं। ठीक है, तो जब हम इनको बेसिक, अगर हम एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि आप एक बारी सुन लो, एक बारी समझ लो, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, आई वॉज ट्राइड सो आई वेंट, आई वॉज टायर्ड, क्या मैं थक गया था तो मैं सोने चला गया, तो यहाँ पर सो क्या हो गया, कंजंक्शन। इंटरजेक्शन मतलब एक्सक्लेमेशन दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, विस्मयादि बोधक के वह शब्द जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बताते हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, उप्स आई स्पिल्ड द मिल्क, हाय मम्मी डांटेगी, हाय मेरे हाथ से पेन गिर गया, हो तुम मेरी क्लास में आए हो, ब्रावो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। तो हमने एडजेक्टिव से स्टार्ट करना था आज के लेक्चर को, क्योंकि हमने बाकी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को डिटेल में कर लिया था। चलिए, जो मैंने आपको हेड्स बताए हैं एक बार उसकी रीडिंग कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इनमें और चीज़ें क्या आएंगी। ठीक है, एडवर्ब होता क्या है एक्चुअली। एडवर्ब का मतलब मैंने आपको बताया था कि बेटा एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या है, एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक एडवर्ब एक शब्द होता है जो यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। मतलब कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, मैंने एडवर्ब लिख दिया, अच्छा गलती हो गई। तो एडजेक्टिव क्या होता है, क्रिया विशेषण, नहीं विशेषण। ठीक है, मुझे लगा मैं एडवर्ब करा रही हूँ। चलो, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। मतलब कि जो संज्ञा, क्या मैंने बोला, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं विशेषण। उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो एक एडजेक्टिव क्या है, एक ऐसा शब्द है जो यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, जो क्या करता है, नाउन के मतलब की विशेषता बताता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा गुड, बिग, रेड, वेल, इंटरेस्टिंग। ठीक है, गुड, जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, ओके, he has big pencil box। ठीक है, his shirt color is red। he has red color shirt better बोलेंगे हम। ठीक है, तो देखो he has red color shirt। ठीक है, he has red color shirt। तो यहाँ पर हमने बोला कि वह लड़का अच्छा है। he has big pencil box, big pencil box है उसके पास। he has red color shirt, color shirt मतलब कि कलर क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव मतलब रेड कलर शर्ट, ये शर्ट की विशेषता बता रहा है कि उसके पास रेड कलर की शर्ट है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा फैंटास्टिक, रेड, लाइट ब्लू, यंग, बिग, कूल, वंडरफुल, रेक्टेंगुलर, सिंपल, मॉडर्न। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, ये स्क्वायर है, इसकी विशेषता क्या है, ये स्क्वायर सीनरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर सीनरी है। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषता। ठीक है, रिलैक्सिंग, अब वो आराम कर रहा है, वुडन, तो यहाँ पर ये जो घर का ऊपर का हिस्सा है ये वुडन का है, मतलब कि वुड का है, तो वुडन हम ये कहेंगे वुडन प्लाई है। ठीक है, वाइट, सफ़ेद, तो यहाँ पर ये जो वाइट लिखा हुआ है ये वाइट बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रे, ब्यूटीफुल, हैप्पी, स्मॉल, राउंड, ब्लैक, सेटिस्फाइड, तो ये सब के सब क्या हो गए, ये हमारी विशेषता हो गए। ये क्या हो गए,
ये हमारी विशेषता हो गई। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि 7 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। हमें अभी लर्न नहीं करना है, हमें अभी समझना भी नहीं है, बस मैं आपको एक एक बारी बता रही हूँ कि 7 प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं ब्रॉड हेड में। ठीक है, लेकिन इसमें और भी एडजेक्टिव होते हैं। जब मैं एडजेक्टिव का चैप्टर आपको अकेले से पढ़ाऊंगी, मतलब अलग अलग पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको ये सारी चीज़ों को समझाऊंगी। बट एक बारी हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, ताकि हम जब आगे एडजेक्टिव का करें तो हमारे को थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमने एक बारी शब्दों को भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद नहीं रखना है, नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हेडिंग याद रख लो कि भाई 7 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव, चौथा होता है पोजेसिव, पांचवा होता है इंटरोगेटिव, छठा होता है इंडेफिनेट और सातवां होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अभी आपको लर्न नहीं करना है, इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनेंगी। ठीक है, अभी तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच अभी इंग्लिश स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो पूरी इंग्लिश ग्रामर करनी बाकी है। तो पहला लेक्चर है ये, तो पहले लेक्चर मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ग्रामर का पहला लेक्चर है। इसमें हम ये देखेंगे कि ग्रामर में हम पढ़ क्या रहे हैं भाई। ठीक है, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि ग्रामर में आखिर हमने पढ़ना क्या है। आगे जब जब लेक्चर आएंगे तो आपको इसमें और चीज़ों को मैं डेप्थ में गहराई से पढ़ाऊंगी। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं ग्रामर को, आप 12th तक नहीं भूलोगे, समझ में आना। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, सुनते रहिए बस। एक एडजेक्टिव जो फॉर्म करता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन से इज कॉल्ड एज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन डिफाइन और मॉडिफाई अदर नाउन या प्रोनाउन, दे टर्न इनटू प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या है, जो प्रॉपर नाउन से उत्पन्न हुआ है। जैसे प्रॉपर नाउन क्या है, रुबैना है। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज बोलते हो, वो कलर भी है, तो ये ऑरेंज का जब हम यूज करते हैं तो वो एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। नहीं समझ में आ रहा मत समझिए, बस एक बार रीड करना है। जो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन, मतलब कि नाउन की विशेषता को बता रहा है। क्वांटिटेटिव वह होते हैं जो हम ये कहें, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव डिलीवर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर नाउन। मैंने कहा 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो चावल, 3 लीटर दूध, ठीक है, 4 टन गेहूं, टन, लीटर, ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव में फॉर्म होंगे। क्वांटिटेटिव, क्यों ये क्वांटिटेटिव, ये न्यूमरल वैल्यूज नहीं बता रहे, क्वांटिटेटिव बता रहे, किलो है। ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं बल्कि तोल सकते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव वही होते हैं, पोजेसिव जो अधिकार जताते हैं, जैसे कि इट प्रोसेसेस द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन। मैंने आपको कहा था कि माई और माइन ये दोनों ही एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी। जैसे कि मैंने कहा माई बुक इज विद यू, मेरी किताब तुम्हारे साथ है। अब यहाँ पर माई बुक क्या है, सब्जेक्ट, इज विद यू ये क्या है, प्रेडिकेट। अब यहाँ पर बुक क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, माई, तो नाउन की विशेषता माई बता रहा है, मेरी बुक है, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इंटरोगेटिव मतलब एडजेक्टिव पॉइंट्स अ क्वेश्चन, ये क्या करते हैं, ये WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो एक विशेषण का काम करते हैं। आगे क्या समझना है पूरी डेप्थ में हम समझेंगे, अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव, द इंडेफिनेट एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिफाइन अ नाउन categorically, they deliver unspecific info about noun. The mutual indefinite adjective are many, much. मैंने कहा many, देखो many books are kept on table. मैनी बुक्स, बहुत किताबें पढ़ी हैं। अब ये क्या है, मैनी आपको शब्द समझ में आ रहा है, ये न्यूमरल, इसमें ना एडजेक्टिव के 2 फॉर्म बनते हैं। एक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी बनता है, एक यहाँ पर न्यूमरल वैल्यूज का भी बनता है। न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे कहते हैं वो सब इंडेफिनेट में आते हैं। इसमें भी 3 भाग होंगे, वो हम आगे लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मैनी मतलब यहाँ से आपको स्पेसिफिकली नहीं पता चल रहा है 3 है, 4 है, 5 है, ये नहीं पता चल रहा है। फिर हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली स्टेट टू समवन और समथिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंक्लूड द वर्ड दैट, दीज, दोज, दिस। मैंने आपको बताया था कि दैट, दीज, दोज, दिस मतलब कि दैट पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। मतलब क्या, ये दिस यूज होता है जब पास में बताना हो, दैट यूज होता है जब दूर में बताना हो, दीज तब यूज होता है जब पास में लेकिन एक से अधिक हो। मैंने कहा दीज आर माई पेन, अगर वो आपके पास है तो मैंने कहा दोज आर माई पेन्स।
ठीक है। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब ये हमारे किसको बता रहा है, टाइम को भी बता रहा है और स्पेस को भी बता रहा है। ठीक है, टाइम स्पेस को बताता है। ठीक है, टाइम को भी बताएगा कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, लेकिन ये हमारे को स्पेस को या डिस्टेंस को मेनली बताता है। क्या? तो स्पेस और डिस्टेंस मतलब कि कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, आगे हम चलते हैं एडवर्ब्स को। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है? एडवर्ब का मतलब हो गया बेटा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? एक एडवर्ब जो होता है वो क्वालिफाई एनीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन। मैंने आपको कहा क्रिया विशेषण, देखिए कोई क्वालिफाई का मतलब क्या है? जो विशेषता बताए, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है वो तो एडजेक्टिव होता है। तो एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है। ये किसकी बताएगा? ये वर्ब की बता देगा, ये एडजेक्टिव की बता देगा, या ये अन्य एडवर्ब की बता देगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन की विशेषता ये नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो एडजेक्टिव है। बस यही चीज लिख रखी है थोड़ी सी अंग्रेजी में। एग्जाम्पल देखो, सलमा गो स्लोली। सलमा गो स्लोली। अब स्लोली क्या है यहाँ पर बताओ? यहाँ पर लिखा है सलमा गो स्लोली, सलमा जाती है, ये वर्ब हो गई। वर्ब की विशेषता बता रहे हैं कि धीमे धीमे। ठीक है, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं धीमे धीमे। अब शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? जो शी उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, एडजेक्टिव हुआ। अब इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? वेरी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी वॉक्स वेरी स्लोली, अब वो धीमे धीमे चलती है। कैसे चल रही है? धीमे धीमे चल रही है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब की विशेषता कैसे? बहुत धीमे चल रही है, तो ये भी हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर आवर हेड, तो यहाँ पर एडवर्ब मॉडिफाइज अ प्रेपोजिशन। एग्जैक्टली ओवर आवर हेड, तो ओवर आवर हेड, तो एग्जैक्टली क्या है? ये प्रेपोजिशन की भी विशेषता बता रहा है। जनरली हम ये कहते हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएं, बल्कि एडजेक्टिव, एडवर्ब या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है प्रेपोजिशन को, हाँ करता है। आपने नहीं बताया था मैम, क्योंकि अभी इसको हमने पढ़ना भी नहीं है। हम जब डेप्थ में करेंगे तो हम इस चीज़ों को ज़्यादा तरीके से समझेंगे। एक एक हेड पर अलग अलग लेक्चर बनते हैं। मैंने कहा ना, नाउन पे मैं कम से कम 3 से 4 लेक्चर लूंगी। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि ग्रामर में हमारा होता क्या है। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक वर्ड होता है जो इंप्रूव करता है एडजेक्टिव वर्ब विच रिलेट टू द प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा। अब जैसे कि मैंने कहा वेयर, कहाँ पर? आपने कहा देयर, अंदर, वहाँ पर, हेयर, इधर, इनसाइड, अंदर, बैक, पीछे, फार, दूर, नियर बाय, पास में, इनडोर, अंदर की ओर, आउट, बाहर। तो ये जो आंसर हैं, जो वेयर के आंसर होते हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पूछोगे वेयर कहाँ पर है? देयर, तो देयर क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, हाउ कैसे? फास्ट, स्लोली, इजीली, वीकली, बैडली, वेल, फास्ट, क्वाइटली, तो ये क्या है? जब आप हाउ का क्वेश्चन पूछते हो और उत्तर आपको ये मिले, तो ये क्या होंगे? एडवर्ब। आप कैसे चलते हो? तेज। आपने कैसे चला? धीमे धीमे चला। क्या आपको ये चीज आसानी से मिल गई? आसानी से मिली है। ठीक है, आप ऑफिस कब आते हो? वीकली आते हो, तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। when, today, soon, later, now, tonight, yet, then, nearly। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। मैंने बोला ना फ्रीक्वेंसी आएगी हमेशा, हमेशा। हाउ ऑफन मतलब हमेशा से, ऑलवेज, हमेशा, डेली, कई बार, वंस, एक बार, यूजुअली, समांतर रूप से, ईयरली, एक साल में, सेल्डम, रेयरली मतलब मुश्किल से। ठीक है, हाउ मच कितना, फेयरली, क्वाइट, वेरी, रैदर, ऑलमोस्ट, जस्ट, टू, डीपली। इसको रीड करते जाइए पार्ट ऑफ स्पीच में, क्योंकि इस पर पूरी चर्चा मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक। तो मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन होते क्या हैं। एक्चुअली कंजंक्शन क्या होता है? एक शब्द होता है। क्या होता है कंजंक्शन? एक शब्द होता है जो कनेक्ट करता है दो शब्दों को या क्लॉजेस को, मतलब कि दो शब्दों को या क्लॉजेस को या सेंटेंस को, फ्रेजेस को, और दिखाता है रिश्ता उनके बीच में। मतलब क्या है? अगर आपके पास दो वाक्य हैं, ठीक है, मैंने कहा ही इज स्मार्ट, ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट। एग्जाम्पल देखो, वो स्मार्ट भी है और वो बुद्धिमान भी है। तो जब मैंने इसको करा, मैंने कहा ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने दो वाक्य को जोड़ा,
दो वाक्य में दो शब्दों को जोड़ा। तो कंजंक्शन का मतलब क्या है? दो वाक्य को जोड़ना या दो कंजंक्शन को जोड़ना। ठीक है, दे आर यूज टू अवॉइड मेकिंग द टेक्स्ट सीम लाइक बुलेट पॉइंट्स एंड मेक द टेक्स्ट फॉलो। मतलब कि क्या लगाया रखा है कि आपको बार बार बुलेट पॉइंट लगा के ऐसे सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, बल्कि एक ही वाक्य में आप सारी चीज़ों को यूज कर सके। फिर हमारा आ जाता है कंजंक्शन में क्या होता है। देखिए कंजंक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन लर्न करने के लिए एक ट्रिक होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फैन बॉयज। क्या होता है? फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब क्या है? फॉर, एफ फॉर फोर, मतलब देख द लेडी कॉल्ड फॉर सिक्योरिटी, उस लेडी ने सिक्योरिटी को बुलाया। ठीक है, एंड लारा कैन बोथ ईट एंड स्पीक, लारा बोल भी सकती है और खा भी सकती है। तो एंड, एन का मतलब होता है नॉर, नहीं। ठीक है, नीदर एलेक्स नॉर आई ड्रिंक, ना ही एलेक्स ना मैं पीता हूँ। ठीक है, बीफ मतलब बट मतलब लेकिन। आई वॉन्ट टू कुक बट देयर इज नो स्टफ, मैं कुक करना चाहता हूँ लेकिन कोई स्टफ है नहीं। ठीक है, और मतलब या। ठीक है, इज दैट डॉग अलाइव और डेड, क्या ये जो कुत्ता है ये जीवित है या मर गया है। ठीक है, येट मतलब येट का यूज हम तब करते हैं अभी तक, लेकिन येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, मतलब नकारात्मक वाक्य में प्रयोग होगा। ठीक है, वी हैवंट फिनिश्ड आवर डिनर येट, हमने अभी तक अपना खाना नहीं खत्म किया है अभी तक। एस मतलब सो मतलब इसलिए। हुएवर से सो इज अ लायर, सो मतलब इसलिए, सो का मतलब क्या है? इसलिए, तभी। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। तो कंजंक्शन हमारे तीन प्रकार के बेटा आपको दिखेंगे। जब हम पूरे चैप्टर करेंगे तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं बस आपको दिखाई जा रही हूँ कि ग्रामर में हमने पढ़ना क्या है। ठीक है ना, तो कंजंक्शन हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे फैन बॉयज हो गए, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग। आप कहोगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब अभी समझना भी नहीं है। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब आफ्टर, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, इन ऑर्डर, सिंस, इफ, दैट। ठीक है, एक फिर हमारे आते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है नॉट ओनली, ना केवल, बट ऑल्सो, लेकिन फिर भी, नीदर नॉर, ना ही, ना तो ये, ना दो येट, मतलब कि ये को रिलेटिव का मतलब क्या होता है? को रिलेशन कर रहा है, रिश्ता दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा को रिलेटिव कंजंक्शन। फिर हमारा प्रेपोजिशन आ जाता है। भाई प्रेपोजिशन होता क्या है, क्योंकि प्रेपोजिशन रह गया। ठीक है, कंजंक्शन के बाद प्रेपोजिशन एक शब्द होता है जो रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड एलिमेंट इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन में रिश्ता दिखाता है। ठीक है, और ऐसे शब्द जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आपको विद, एट, फ्रॉम, इनटू, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, अनटिल, अगेंस्ट, अमंग, ऑल्दो, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, डिस्पाइट, टुवर्ड्स, अपॉन, कंसर्निंग, ठीक है, अबाउट, विद इन, अलोंग, तो ये बहुत प्रकार के प्रेपोजिशन होते हैं। इस पर कम से कम हमारे को 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, जब हम करेंगे तब समझ लेंगे। लेकिन अभी हमारे को बस ये समझना है प्रेपोजिशन क्या है, वह शब्द जो वाक्य में शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा ऑन, इन, एट, अंडर। ऑन द बस, बस पर। ऑन द वे, रास्ते में। ऑन का मतलब यहाँ पर में है। ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में। ऑन द राइट, राइट साइड में। ऑन द शिप, शिप में। ठीक है, इन अ कार, कार में। ठीक है, इन अ टैक्सी, इन अ पार्क स्ट्रीट, इन अ रो, इन द स्काई। एट रिसेप्शन, एट द साइड, एट द बॉटम, एट द टॉप, एट कॉलेज। ठीक है, अंडर अ ट्री, ट्री के अंदर। अंडर मतलब नीचे। ठीक है, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, अंडर योर बेड, अंडर अ बेड, ब्रिज। तो ये हमारा प्रेपोजिशन हो गए। लास्ट हमारा आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में हमने पढ़ना क्या है। तभी पहला लेक्चर होता है पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसमें हमें ये पता चलता है अच्छा प्रेपोजिशन का मतलब ये है, नाउन का मतलब ये है, प्रोनाउन का मतलब ये है। बाकी कितने प्रकार के हैं मैंने आपको बता दिए, लेकिन हम करेंगे टोटल डेप्थ में अलग अलग लेक्चर्स में। ठीक है, फिर हमने कहा इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरजेक्शन एक शब्द है जो एक्सप्रेस करता है हमारे सडन इमोशन को, विस्मयादि बोधक। मैंने कहा आउच, हे, वेल, ब्रावो, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? इंटरजेक्शन हो गए। तो आखिरी सेंटेंस में देखिए, आउच दैट हर्ट, आपने मेरे को मारा, मेरे को आउच, दर्द होता है भाई। हे, हाउ आर यू, हे, कैसे हो तुम। तो यहाँ पर मेरा सडन इमोशन, वेल आई डोंट नो, वेल मुझे नहीं पता। ठीक है, आउच, मुझे दर्द लगा। हाँ, तुम मेरी क्लास में आए हो, ओहो, अब बता भी दो क्लास कैसी लगी है। तो यहाँ पर हमारे जो सडन इमोशन है, हमारे खुद के एकदम से भावनाएं प्रयुक्त होती हैं, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने आज करा है।
अगले लेक्चर में मैं अब इनको तोड़ूंगी, मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच में एक एक, जैसे नाउन है उसका लेक्चर, प्रोनाउन है उस पे लेक्चर, ऐसे ऐसे करके हम पूरी ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर।